कि दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो हेलो दोस्तों, जिस तरह मैंने वीडियो बनाने से आपको सिखाने से प्रेम कर लिया है, ऐसे आप लोग अपने सब्जेक्ट से मैथ से इतना प्रेम कर लो कि आप जब तक 2 बार 3 बार अपने एक्सरसाइज को लगा ना लें तब तक आपको नींद ना आए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से। इस चैप्टर आपका है 5वां चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं और बड़े ही शानदार और आसान तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूं। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में सीधा बैठाता हूं। ऐसे सवाल जब आएंगे तो एग्ज़ाम में आप फोड़ के आएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, जो चैप्टर है आज का, वो क्या है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आइए इसको हम बहुत ही आसान और शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, बड़े ही लाजवाब तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, हलवा छाप तरीके से। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन जो लिया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो कौन सा है, अतलग उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद, आपको 3 क्रमगत पद दिए हुए हैं। समांतर श्रेणी क्या है, तो जिसमें समान अंतर हो, जो श्रेणी आपका दिया हो अगर उसमें समान अंतर हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस एक अभी आपको बताएंगे, आसान तरीके से सॉल्व करके जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे दे रखेगा समांतर श्रेणी, जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो उसमें जो आपका होगा, इसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कहते हैं। इसे बहुत लोग A2, A1, A2 और A3 से भी कहते हैं, डॉट डॉट ऐसे करके AN तक कहते हैं। तो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद। कोई बहुत लोग कहते हैं T1, T2, T3, TN तक। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से समझना है, चाहे जो समझे, कोई समस्या नहीं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है। आइए बहुत ही शानदार तरीके से यक्स का मान ज्ञात करना है, निकालते हैं। तो इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सर कैसे कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके, कुछ रटना नहीं है। मैंने सब चीज़ आपको बता दूंगा, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा, रटना नहीं कुछ। तो यहाँ हमको यक्स का मान निकालना है। जब समांतर श्रेणी में 3 क्रमगत पद दिया होगा तो आपको क्या लगाना है, ध्यान रखना है। आपको क्या दे रखा है, 4/5 और x एंड आपको क्या दे रखा है, 2। ये 3 पद आपको दे रखे हैं, कोई समस्या इतने में नहीं। अब सर क्या करना है, तो जब आपका समांतर श्रेणी में होगा तो आप लोग सर्वांतर ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें, सर्वांतर। ये सर क्या है, तो इसके बीच क्या अंतर होता है, चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो सर्वांतर को हम D से लिखते हैं। तो पहले D1 निकाल लेते हैं, फिर हम क्या निकाल लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं। सर इसका फार्मूला क्या होता है, देखते जाओ, जितना बात कहूँ उतना दिमाग में बैठाते जाओ। तो D देखिए, D1 जब ज्ञात करना हो तो आपका जो रखना है A2 माइनस A1। सर ये क्या होता है, तो मैंने बताया कि पहला पद और दूसरा पद और ये तीसरा पद है। ठीक, ये आपका कितना है, तीसरा पद है, ये आपका तीसरा पद। ओके, तो और यहाँ देखिए, तो ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे, सर क्या लिखेंगे यहाँ बताइए, तो आप लिखेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग लगाएंगे। चलिए ये आपका मान रख देते हैं। तो 4 क्या है, 2 आपका यक्स है, क्या है भैया, यक्स है। और ये आपका A1 क्या है सर, तो A1 आपका 4/5। ठीक, अब देखिए सर क्या करना है, तो A3 आपका दे रखा है, क्या है, 2, और हमारा क्या है ये x।
ठीक है, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, कुछ करना नहीं। यक्स वाले को यक्स तरफ कर लो, अंक को इधर ले आओ। चलिए ये इधर था, ये इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में हो गया, कोई समस्या नहीं। इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 इधर ये माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। चलिए हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, तो 10 + 4/5, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। सर ये क्या होगा, तो ये 2x हो जाएगा, एक x और एक x 2x हो जाएगा। ये आपका x, अब इधर ये गुणे में लिखा है तो इधर इसको भाग में ले आओ, ये आपका 14 हो जाएगा, और ये आपका कितना 2 गुणे 5 हो जाएगा। उधर आपका गुणे में था, इधर आया भाग में हो गया। चलिए इससे आप इसको काट सकते हो, 7 दूनी 14, तो ये आपका 7/5 बच जाएगा। x का मान आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, मैंने आसान तरीके से आप लोग को ये आपका पहला मेथड हो गया। ठीक है, आप लोग आसान तरीके से, एक तरीका और है उसको भी बता देता हूँ, बहुत ही इजी तरीका। सर क्या, जब आपका तीनों समांतर श्रेणी में क्रमगत पद होंगे तब सर क्या करना है आपको, तब आपका होता है फार्मूला b = 2, क्या होता है जानते हो, AC। क्या होता है, b बराबर आपका होता है, जो आपका b बराबर होता है वो क्या होता है, A + C/2, ये आपका होता है। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, तो सिंपल तरीके से लगा देंगे। अब सर A हमारा क्या है, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। चलिए रख देते हैं, तो ये आपका x हो गया ना। अब आपका A क्या है, तो ये आपका 2 हो गया। C सर क्या है, तो 4/5 हो गया, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, 2 था तो 2 कर दिया। अब देखिए 5 दूनी 10, और ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 5 दूनी 10 + 4/5 तो है ही, और ये आपका 2, इसके नीचे 1 कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर, 1 कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं सर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 14 क्या हो जाएगा भैया, 14/5 और बराबर ये गुणे हो जाएंगे। ठीक है, इसको जो पलटेंगे तो गुणा में, भाग में है तो पलट देते हैं तो गुणा में हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। 7 दूनी 14, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपका आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। दोनों तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये फार्मूले के हिसाब से लगा दें और ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, तो जो आपको याद आएगा, आप दोनों फीड हो गया होगा दिमाग में कि सर जब हमको ये देगा तो हम इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको दिमाग में बैठ जाए वो यह कर लेना। ठीक, दोनों तरीका मैंने आसान तरीका बता दिया। सबसे आसान तरीका ये, उठा के फार्मूला रख दो, फटक से हल कर दो। ठीक है, वहाँ आप वो, अब जब आप खूब अभ्यास कर लेंगे तो ये सब हलवा हो जाएगा। मैंने पूरा कोर्स इससे पहले पढ़ाया है, आप जाके वहाँ एक एक सवाल देखिए, तैयार करें, कोई समस्या नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, वेरी इजी तरीके से। चलिए क्या कह रहा है, तो सवाल आपका कह रहा है, सर क्या कह रहा है जरा बताइए। तो कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल, आंसर आ गया ना। कह रहा है के किस मान के लिए इतना 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 एक समांतर श्रेणी के तीनों क्रमगत पद हैं। ये 2020 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हम बहुत ही हलवा छाप तरीके से लगाते हैं, ये भी हम लगा के दिखाते हैं। k+9 और ये 2k-1 और ये 2k+7, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करना था, तो वही फार्मूला क्या लगाओगे, b = a + c/2 हो गया ना, बहुत ही सिंपल था। चलिए रख देते हैं, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। चलो यहाँ रख देते हैं। ऐसे क्रमगत दे रखा है, तुम्हें ज़्यादा सोचना जरूरी नहीं, जब क्रम से दे रखा है तो क्रम से ABCD मान लो, क्या दिक्कत है। तो ABC हो गया, ठीक है, ABC हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं, ये आपका हो गया इतना। अब चलिए आपका A क्या है, तो k+9 और आपका C क्या है, तो 2k+7 अपान में 2 लिख दो, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है, बस आपको देखते रहना है। ये 3 आपका हो जाएगा, बोलो 3k होगा कि नहीं होगा, और ये आपका हो जाएगा 16। क्या यस नो, हाँ सर यस, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब इसको उधर गुणा कर दो, चलिए गुणा कर देते हैं। तो ये आपका 4, देखिए इसका इससे गुणा होगा तो 4k हो जाएगा, फिर इसका इससे गुणा होगा तो -2k
2k हो जाए 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए ये आपका 3k है ही और ये आपका 16 है। बताइए इतने में कोई समस्या? इसको इधर लाते हैं तो 4k माइनस 3k हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका 16, ये कितना है? छोला है। चलिए पूरी भी मंगवाते हैं तो इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो गया। ये आपका 18 हो गया ना। अब इधर से घटाएंगे तो k का मान आपका 18 आ गया। बहुत ही सिंपल था, वेरी इजी हो जाएगा ना सवाल। ऐसे सवाल आप चुटकियों में लगाएंगे। बस अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वेरी इजी तरीके से। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला भी सवाल देखते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए ये हो गया। अब सर इसको भी देखते हैं। अरे भैया मैंने आपको फार्मूला बताया कि सर्वांतर ज्ञात करना है ना, समांतर श्रेणी में दे रखा है, कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर जब कहेगा तो ध्यान रखना, सर्वांतर के लिए फार्मूला इसको d से लिखते हैं और इसको दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1। कोई लिखता है t2 माइनस t1। ठीक है, कोई समस्या नहीं, उसको रटना नहीं है तुमको। मैं रटना सिखाता नहीं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं -1a, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 2। अब यहाँ देखिए -1। यस नो सर? यस सर, क्या बात है, आपके साथ सीख रहे हैं। हलवा छाप सवाल है। चलिए 1 - 2a माइनस ये भी हो जाएगा, हर समान है, इसको एक बार लिख देंगे। प्लस माइनस उड़ गया भैया। अरे सर कितना इजी सवाल था। ये देखिए ये और ये भी कट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? -1 आ जाएगा। बताइए डी का मान, यही सर्वांतर, तो -1 आ गया। हलवा छाप सवाल था। इस प्रकार से सारे सवाल का मैंने पोस्टमास्टम कर दिया, बहुत ही आसान और लाजवाब तरीके से। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू, टाटा, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना ताकि सब लोग का भला हो जाए। फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।